हम लोग बिहार में घूम घूम के जो लोक कला के, बिहार के मिट्टी के जानकार आदमी हैं उनको ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते किसी शख्स ने हमें नाम बताया कि आपके खगौल में एक मिस्टर उदय कुमार रहते हैं जो अपना सारा जीवन बिहार के लोक कला को ही दिए, और ये चेहरा जाना पहचाना भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी काम इनके लिए करना है। आज किसी तरह से हम लोग इस बारिश में इनके घर पे पहुंच गए। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय कुमार। मैं यही जन्म भी यही, शिक्षा दीक्षा सारा कुछ। आपका कोई संस्था भी है लोक कला, क्या करके है आपका? एक सदा लोक मंच हम लोग का एक बैनर है, जिसके तहत हम लोग लगातार अभी काम कर रहे हैं। ऐसे खगौल में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है, और हम लोग 1979-80 से, जब मैं 9 साल का था, से नेपाल रंगमंच जुड़ा हूँ, और यहाँ पर काफ़ी ये नाटकों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये रहता प्रचलन था, तो उसमें रहते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे आई और यहाँ मंच ही नहीं है, मंच ही गायब हो गया। मैंने जहाँ रंगमंच था, रंगमंच से रंगमंच गायब हो गया, तो हम लोगों ने नुक्कड़ को अपना जगह बना लिया है। तो विगत 8 साल से हम लोग लगातार 8 साल से 2012 से अब तक कितना एपिसोड कर चुके हैं? अब उतनी गिनती तो नहीं है, लेकिन 2012 8 सितंबर से जोड़ लीजिए आप अभी तक। लेकिन इस लॉकडाउन में हम लोग आकर रुके हुए हैं। अब दुल्हन सुनाइए झूमर का। हम उसका धुन सुना ऊपर करम जन कराय हमारा ये कहना है कि जब आप लोगों का बिहार के प्रति इतना रुझान है, लोक कला के प्रति इतना, तो बिहार सरकार से आप लोग को कोई अब तक मदद मिलती है अथवा नहीं? मुझे लगता है कि लोक कला बिहार सरकार या किसी भी सरकार के एजेंडे में मुझे लगता है कि उतना ज्यादा है नहीं। जो व्यवहारिक रूप से दिखता है उतना ज्यादा है नहीं। दूसरे मुद्दे हैं बहुत ज्यादा। भी आप देख लीजिए, उसका एक उदाहरण आप देख लीजिए कि ये पूरा लॉकडाउन का इतना पीरियड हुआ, हर किसी के बारे में बात हुई, हम लोगों ने आवाज उठाई, कलाकारों ने आवाज उठाई। तो 1000 रुपए की एक बात आई कि कलाकार जो वीडियो बना के भेजे, अच्छा, इतने मिनट का वीडियो बनाकर भेजे और उसके बाद अपना सारा कुछ करें, तो और उसको लेके कई कलाकारों को मिला भी है, 500-600 कलाकारों को मिला, ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा। लेकिन अब वो कलाकार, अब गांव का जो ग्रामीण लोक कलाकार है, वो लोग कहाँ अभी तक फ्रेंडली हो पाया है स्मार्टफोन और उससे वो वीडियो बना के और उसको अपलोड करके और ऐसा ये करे। तो ये बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कलाकारों की कोई बात नहीं है। अब आप देखिए, चाहे आप केंद्र के स्तर से देख लें या राज्य के स्तर से देख लें, कलाकारों को कैसे इस जो पैंडेमिक में है, जो किस तरीके से कलाकार इस महामारी में किस तरीके से प्रभावित हुए, इस पर कहाँ कोई बात होती है? नहीं, आप देखते हैं कि कलाकार किसी भी चीज को अपने नजरिए से देखता है, लेकिन लोग छोटी छोटी चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो कलाकार बिहार के लिए रात दिन काम कर रहा है, उसके लिए सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं होता है, तो थोड़ा तकलीफ होती है। हम लोग को भी तकलीफ होती है। हाँ, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ होती है समाज जो है अपना लोक ज्ञान, लोक कला, लोक ज्ञान, विज्ञान और लोक इतिहास, इन सारी जो बातें हैं, इस पे, इन सारे विषयों पे समाज भी उदासीन हुआ है। जबकि बिहार के बाहर लोग जो है वो समाज का ही एक अंग है। तो बिहार के बाहरी लोग बिहार के लोक कला पे बहुत सारा काम कर रहे हैं, और उनको कहां से ऐड मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो कि इसको हाईलाइट करे। ये बड़ा एक त्रासद पहलू है कि जो लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हमने तो कभी कोई इसके लिए कोई सरकारी सहायता या काम करने के लिए सब तो कभी नहीं मिला। लेकिन कमाल की बात यह है इसका कि जो लोग इसके लिए पैसे उठाते हैं
हैं, इसके लिए काम करते हैं, जिन लोगों के लिए काम करते हैं, मान लीजिए मोर बाजा के कलाकारों के लिए हम काम कर रहे हैं या झूमर के कलाकारों पर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो तो शायद कमा के अपना क्या क्या कर ले जाते हैं, लेकिन इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जितना का हमने नाम लिया, इसमें ज्यादातर जो लोग कलाएं, डपला वसूली वगैरह सब तो विलुप्त तो हो ही गया है। अच्छा, और सब एक आध आदमी बचा हुआ है, अब वो विधा जो है लगभग गया। अब उस आदमी से हम लोग जाते हैं, थोड़ा उसमें रुचि है तो उनसे मेरा संपर्क बनता है, जाते हैं तो उनसे गवाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक आध और उससे सीखने का नहीं तो देखिए मतलब लोक कला अब जो लोक कला जो है ना वो विलुप्त है। अब लोक कला के नाम पर क्या है, जो ओरिजिनल जो लोक कलाकार है, जो लोक है वो विलुप्त है। अब लोक कला के नाम पर स्कूलों में आप देखिएगा बच्चों ये सब डांस वांस हो रहे, इससे उसमें उसकी जो आत्मा है वो नहीं, वो शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा मर चुका है। वो जो है वो एक अलग हो गया, एक मैटर अलग हो जाता है। लेकिन जो लोग वास्तव में जो लोग वो जो गीत गाते हैं उसका कोई राइटर नहीं होता। अब वो जो गाते हैं, अब बताइए ना, जो छठ के पुराने गीत है उसको लिखा किसने, तो ये बहुत मुश्किल है। जब सारी कौन लिखता है, जीवन से उनसे जुड़ा हुआ वो सारी चीजें थी। अब बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें भी होती है। और इसका एक और भी कारण है कि पहले क्रियाएं मर गई, जैसे जाता मर गया, जाता पीसना जो है वो खत्म हो गया, मिक्सी का रूप, तो क्रियाएं खत्म हुई, तो उससे जुड़े हुए गीत। लेकिन हम लोग जाकर कहते हैं कि ठीक है जाता मत चल, अभी जाता चलाने का नहीं है, ठीक है, लेकिन ये गीत तो कम से कम ट्रांसफर हो, क्योंकि उन गीतों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसा ज्ञान है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से वो ट्रांसफर होता है। अपनी अभिव्यक्ति, अपनी पीड़ा को कहने का भी वो अपना एक तरीका था, अपनी बात कहने का एक तरीका था। आप अंदाजा लगाइए कि जब उस काल में जब एक महिला अपनी सास से या अपने किसी बड़े से या किसी पड़ोसन से जब खुल के कोई बात नहीं कर सकती, तो वो अपनी पीड़ा जो है वो जाता पिसते वक्त उस गीत में वो बयां कर देती है, और वो जो सामने हुआ है वो समझ भी जाती है। अगर अपनी सास से वो उनके बेटे यानी कि अपने पति के बारे में कुछ अगर कहना है, तो अपने वो पीसते हुए वो उसने कह दिया और सास समझ भी गई, और उस समस्या के निदान के लिए जो भी प्रयास हो सकता था वो प्रयास शुरू भी हो गया और पता भी नहीं चला। आप देखिए कि बहुत सारे जो महिलाओं का या ये होता है, आपसे देखिएगा कि वो जो है वो पढ़ा लिखा साइंस और ये और फिर भी उनको बहुत सारा तरीका पता है जो चला था, वो संवाद हो जाता है। तो ये एक संवाद का माध्यम। अब रोपनी गीत में देखिए ना, पूरा साइंस है। अब वहां पर तो कोई इंची टेप से नाप के एक पौधा से दूसरा पौधा नहीं लगाया हुआ है, धान का बिया नहीं लगाया हुआ है, लेकिन वो जो रोपनी का गीत है और उसका जो रिदम है, वो जो ट्रांसफर हो रहा है ना, वो आप जब एक बार जब रोपनी करके जब वो निकली तो आपको सब लगेगा कि समान दूरी है क्या है, तो वो कौन से इंजीनियर है या कौन से मिस्त्री है, इंजीनियर से, और लगेगा कि आपकी सबकी दूरी समान। तो वो गीत अपनी पीड़ा भी था, और वो किस तरीके से जो ये कर रहा है, जिसका खेत है, खेत का जो मालिक है वो उचित मजदूरी नहीं दे रहा, मजदूरी नहीं दे रहा, वो भी उसमें उलाहना हो गया। फिर खाना जो बन के आता है रोपनी लोग के लिए उसमें कुछ है तो वो भी एक उलाहना हो गया। दूसरे बारिश भी जम के हो रही है तो भगवान को भी थोड़ा प्रेयर हो गया। तो सब मिला के वो बातें थी, और वो काम करने के लिए बड़ा संगीतमय दुनिया रहती थी। वो हर चीज का था, वो जुड़ा हुआ था हर चीज। आप देखिए ना, जन्म से लेकर मरण तक ये थे। हम लोगों ने बहुत दिन से फील कर रहा था कि बिहार में एक मंच की तैयारी हो जिसमें हमारे जितने भी बिहार से जुड़े हुए लोग कलाकार हैं उन लोगों को हम लोग एक स्थान दे। इसके लिए हम लोगों ने एक टोटली बिहारी मंच बनाया, जिसके तहत मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप टोटली बिहारी के मंच से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक अच्छा संदेश दीजिए जिससे कि यहाँ के कलाकारों को लगे कि मेरे लिए भी कुछ लोग सोच रहे हैं, और वो एक खुला मंच है, उसमें हर कोई आ सकते हैं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसी सब करने के लिए एक बड़ा मंच का तैयारी होता था, लाइक करता था, बहुत तरह का
झंझट होती थी। आज सोशल मीडिया के आने से लोक कलाकार जो है लोगों के घर से जुड़ चुके हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक टोटली बिहारी संस्था का निर्माण किया, जो वेबसाइट है उस पर आप 2 शब्द बढ़िया बोले कि टोटली बिहारी में हम लोगों को क्या सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत आप लोग को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं कि इतना एक ऐसे मंच की शुरुआत की आपने जहाँ पे कम से कम लोक कलाओं की बात हो रही है, लोक कलाकारों को एक जगह मिल रही है। और मुझे सबसे अच्छा लगा आपका नाम टोटली बिहारी। ये बढ़िया लग रहा है, टोटली बिहारी। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं शुभकामना और ये उम्मीद करूंगा कि इस पर पूरा बिहार दिखे, टोटल बिहार जिसकी आप बात करें तो वो दिखे। सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ लोक कलाकारों को या लोक कला को मंच नहीं, बहुत सारी चीज मंच नहीं, यहाँ का खाना है, मंच नहीं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि हम लोक ज्ञान और विज्ञान की जो परंपरा है, आप उसको महज एक गीत समझ रहे हैं, आप उसको महज एक मनोरंजन का ये कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो विज्ञान है और उसके पीछे का जो लोक ज्ञान छुपा हुआ है, जिससे पीढ़ियां जो है उस ज्ञान से लेके आप ये रही आगे बढ़ती रही, या एक मौखिक परंपरा रही, परंपरा का जो मौखिक परंपरा रही उसका संरक्षण है, उस ताकत को भी पहचान की पहचान होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वो लोक ज्ञान विज्ञान, आप एक सास अपनी बहू को कैसे ट्रांसफर करती है, सारी चीजें उसमें क्या बात है। आप छठ के गीतों में आप देखें कितनी सामाजिक, जो आज जिस सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कितना पैसा खर्चा करके कैंपेन चलता है, वो किस तरीके से हमारे इसमें था, हमारे संस्कार में था, हमारी परंपरा में था। वो मांगते हैं ना, रुनकी झुनकी बेटी मांगिला, पढ़ल पंडितवा दमाद। अब आप बताइए, अब इसी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है, और वो तो पहली मांग क्या है, बेटी है, रुनकी झुनकी बेटी मांगिला। पर इस पर कभी और बात होगी तो मैं बताऊंगा कि रुनकी झुनकी का मतलब क्या है। फिर आपका और वो है ये मांगिला पढ़ल पंडितवा दमाद। तो आप देखिए कि उसमें चाहे आप भाई बहन के रिश्ते को सामा चकेवा को देखिए, कितना बढ़िया से। तो ये जो हमारी ताकत है, अब बच्चों में खेल, अब छोटा छोटा खेल है, अब जो कुपोषण मुक्त होने की बात कर रहे हैं हम लोग, गर्भवती महिलाओं को ये करने का, आप अंदाजा करेंगे कि किशोरियों के खेल में, किशोरी लड़कियां जो हैं उनके खेल में वो कुपोषण की बात उसी वक्त समझा दी जाती है कि वो गर्भवती महिलाओं को कैसे क्या 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 है भाई। तो आपने भी सुना होगा बचपन में, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि उसमें कितने ज्ञान की बात है। कि वो कहती है कि राम जी हंसुआ द त ई हंसुआ काहे के, त गेहुआ कटावे के, त ऊ गेहुआ काहे के, त भौजी के खियावे के, त ऊ भौजी काहे के, त पुतवा जन्मावे के। तो मतलब है कि राम जी हंसुआ दा त ऊ हंसुआ काहे के, त गेहुआ कटावे के, त गेहुआ काहे के, त अटवा बनावे के, ऊ अटवा काहे के, त भौजी के खियावे के, ऊ भौजी काहे के, त पुतवा, त ऊ पुतवा काहे के, त नमवा बढ़ावे, त कुल के नमवा बढ़ावे के। तो सवाल है कि अब आप देखिए, गेहूं जो है वो एक सिंबल है, प्रतीक है पोषण का, अलग से स्पेशल गेहूं, तो वो मांग कि वो चाहिए मुझे, वो काटना है। क्यों? अभी जो है वो माँ बन गया, तो वो मांग रही किशोरियां, तो खुद भी शिक्षित हो रही है और उनको पता है। तो ये समझना पड़ेगा कि आज कुपोषण को करोड़ों रुपए और ये सब खर्च करके उस पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन हमारे लोक संस्कृति में इन बातों पर लोक ज्ञान में कैसे ये सब इन चीजों को समझने के लिए
अगर आपको अपने समाज को और इसको समझने के लिए और अगर आप इनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं या इनमें शिक्षा डालना चाहते हैं या इनको और ऊपर उठाना चाहते हैं, तो बगैर आप लोक ज्ञान विज्ञान की परंपरा को समझे बिना तो इनका उत्थान करना वो बहुत ऊपर से थोपा हुआ लगेगा, क्योंकि आपको शुरू करना पड़ेगा कि ये क्या जानते हैं, इनकी प्रैक्टिस में क्या है, और वहां जाके अगर आप अपनी कोई योजना या कोई बात या नई जो विचारधारा या नया कोई विचार डालना चाहते हैं तो पहले उनको समझना पड़ेगा। तो इसलिए लोकगीत, लोक परंपरा, लोक खान पान, ये सारी चीजें आज आप खान पे आज टोटल चीज हम लोग टोटली बिहारी पे ला रहे हैं। लगभग समझना बहुत सारे प्रोग्राम है, घर की बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारा हुनर है, उस सबको हम लोग बाहर लाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा काम, और इसमें आप लोगों का सहयोग हमको चाहिए और टोटली बिहारी को हम लोग आगे लेके चलेंगे और निस्वार्थ भाव से उसमें हम लोग काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल हम लोग इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल डिस्टेंस है इसलिए आपसे हाथ नहीं मिला पाएंगे।